खालिदा जिया और उनके बेटे रहमान 70% लोग उनको प्रिफर कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं। कि इस कत्ल के पीछे तेजुल इस्लाम एक काउंसलर था और भारत अमेरिका से अपने रिजर्व्स निकाल कर अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है। जयशंकर जी की फ्रांस की विजिट हुई है, वहां पे जो फ्रांस से निगोशिएशंस हुए हैं। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बांग्लादेश में फरवरी में जो चुनाव घोषित हुए हैं, वैसे जमायत ये कह रही है कि चुनाव के लिए अभी जो परिस्थितियां हैं या जो फिजा है वो ठीक नहीं है। उसके संबंध में पहला प्री पोल सर्वे बांग्लादेश से आ गया है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बांग्लादेश के भी प्री पोल सर्वे पर हमें बात करनी होगी, लेकिन सूरत हाल ही ऐसे हैं कि यह सर्वे बांग्लादेश का हमारे देश के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रथम दृष्टिया इसमें फिलहाल एक पॉजिटिव चीज नजर आती है, प्रथम दृष्टिया, लेकिन लॉन्ग रन के हिसाब से देखें तो यह सर्वे चिंता का एक विषय सबब आने वाले वक्त में बन सकता है। कैसे बन सकता है कि इस सर्वे में यह पाया गया है कि 70% लोग, जो 300 कॉन्स्टिट्यूंसीज में सर्वे हुआ लगभग 30,000 लोगों से, तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो है, नेशनल पार्टी, खालिदा जिया और उनके बेटे रहमान 70% लोग उनको प्रिफर कर रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं। एक सर्वे बता रहा है 74% लोग ये कह रहे हैं कि वो सत्ता में आ सकते हैं। दूसरी चीज यह है कि जमात इस्लामी के लिए 19% लोग कह रहे हैं कि ये सत्ता में आने चाहिए या आ सकते हैं, और दूसरा सर्वे भी 18% कह रहा है। उसके बाद आती है नेशनलिस्ट, आपकी नेशनल सिटीजन पार्टी, ये करीबन 2% पर है। अब इसमें प्रथम दृष्टिया ये लग रहा है, जो मेरी आप लोगों से पहले बात हुई थी, कि रहमान बेसिकली, उसकी फैमिली एंटी इंडिया और प्रो चाइना है। रहमान जो भेजा गया है वो इसलिए भेजा गया है आनन फानन में, क्योंकि ये नजर आ गया कि यूनुस एक पॉलिटिशियन नहीं है और वो बांग्लादेश को चुनाव कराना, लीड करना एंड ऑफ द डे में नहीं कर पाएगा। और यूथ लीडर्स बहुत ज्यादा बवाल मचा रहे हैं। और नजर जो आया, ये आया, आप मार्क करिए, अगर आप बांग्लादेश की न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, हमको पर डे फॉलो करना पड़ता है, भले हम अपलोड ना करें, कि अब कुछ वहां पर आपको सेटलमेंट होता स्टूडेंट्स में नजर आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि एक पुरानी पॉलिटिकल फैमिली का एक शहजादा आकर वहां पर बैठ गया है। तो जो स्टूडेंट्स थे उनमें आप देखिए कि इस टाइम हल्ला गुल्ला रिलेटिवली थोड़ा कम मच रहा है। रिलेटिवली आप ये देखिए कि खालिदा जिया के बेटे ने आने के बाद भी भारत को अटैक नहीं किया है, अच्छी बात है। और शेख हसीना की डिमांड को भी अभी फिलहाल हाइप नहीं किया है कि उसको वो मुद्दा बनाए, यानी शेख हसीना की बांग्लादेश वापसी को मुद्दा बनाए और एक एंटी इंडिया या नेगेटिव इंडिया अपने प्रचार में लग जाए। फिलहाल मैं फॉलो कर रहा हूं, गुड, ये नहीं हो पा रहा है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव। बाद में आके देखते हैं कि चाइना का वहां क्या इन्फ्लुएंस होता है, इंडिया को लिए वो किस तरह से एक सूरत हाल खड़ी करता है। लेकिन यस, ये जो भी है, ये बिल्कुल पाकिस्तान का आईएसआई का पपट नहीं बनेगा। जो भी गेम खेलेगा, भले एंटी इंडिया खेलेगा, पॉलिटिकली करेक्ट होकर खेलेगा। ये मेरा पुराना ऑब्जर्वेशन है। लेकिन जो पार्टी 50 साल से खत्म हो चुकी थी, उसको अगर 20% जनता भी बांग्लादेश की, समझिएगा, 50 साल बाद लॉन्च होने के 20% जनता भी बांग्लादेश की पसंद कर रही है, तो इतना जरूर है कि जमायत को 50 साल बाद बांग्लादेश की राजनीति में एंट्री मिलने जा रही है। यह बात तय है। और ये एंट्री भारत के लिए पॉलिटिकली कितनी मुसीबत का एक सबब, मुसीबत का शब्द ना प्रयोग करूं तो परेशानी और चिंता का एक सबब बन सकता है। क्यों? आगे अगर आवामी लीग बिल्कुल हाशिए पर चली जाती है और
बांग्लादेश नेशनल पार्टी के रहमान के अगेंस्ट जब माहौल बनना शुरू होगा तो नजर आ रहा है कि चीज जमायत की तरफ शिफ्ट होती हम लोगों को मिलेगी, और ये आने वाले वक्त में मेरे भाई भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो फिलहाल जो लोग भी कहते थे कि टैंक घुसेड़ दो, ये कर दो, घुस दो, काट दो, अच्छी लगती हैं ये बातें। मौके पर आदमी ये बात बोलता हुआ देशभक्त भी लगता है। आहत मैं भी हूं। मैंने भी 2-3 दिन पहले जो अभी हाल में, और अफसोस की बात ये थी, मैंने कहा था लानत है इस बात पर कि हाल में जो एक हिंदू महिला का बलात्कार हुआ और 2 हिंदू वहां मारे गए, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्रॉडकास्टर्स, यूट्यूबर्स उस पर उसे कवर तक करने को तैयार नहीं है। आहत मैं हूं उनके हालातों से, लेकिन अगर भारत ने, जो स्टूडियो के शेर देशभक्त होते हैं, उनके कहने से कोई यहां पर ऐसा मिलिट्री मूवमेंट, भले अपने बॉर्डर पे, या वेरी हार्श लैंग्वेज या बड़ी एग्रेसिव लैंग्वेज का इस्तेमाल कर दिया होता, तो शायद ये जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, ये आपको कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 55-60% पर नजर आ रही होती, और यही जमात शायद आपको 30% पर नजर आ रही होती। तो थोड़ी सी मेरे साथ प्रॉब्लम यह है, थोड़ा सा देश की चिंता के पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यूज से ज्यादा 6 महीने, 8 महीने, साल 2 साल आगे की बात सोचकर चलता हूं। तो एक तो यह रिपोर्ट है। दूसरी भारत के लिए अच्छी यह रिपोर्ट है कि बांग्लादेश पुलिस की यह रिपोर्ट आ गई है उस्मान हादी को लेकर, जिसके सर पर गोली मारी गई थी, जो इनकलाब मोर्चा का नेता था, कि इस कत्ल के पीछे तेजुल इस्लाम एक काउंसलर था जो सिंगापुर बेस्ड था, रसूखदार था, वो भी बांग्लादेश छोड़कर सिंगापुर चला गया था, और इसको मारने की साजिश सिंगापुर में रची गई है, और 17 लोग इसमें नामजद किए गए हैं जो इस किलिंग में इन्वॉल्व थे। अभी इसके बाद बांग्लादेश पुलिस ने चार्जशीट में अभी यह नहीं लिखा है कि जो बाकी किलर्स हैं वो बांग्लादेश में है, सिंगापुर में है। दुबई से भी वीडियो आया था कि वो दुबई से भी एक किलर बोल रहा था कि मुझे फंसाया जा रहा है, और ये भी खबर आ रही थी कि इंडिया में है। पर अभी इस चार्जशीट के साथ ये कम से कम अच्छी बात यह है कि वहां की पुलिस ने जिम्मेदारी से चीज कही है कि इसमें भारत का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और बहुत बेहतर है जो नहीं है, क्योंकि आने वाले वक्त में मैं आपको फिर से आगाह कर दूं कि ईरान का तख्ता गिरने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश में सिर्फ जो तूती बोलेगी वो डोनाल्ड ट्रंप की बोलेगी, और डोनाल्ड ट्रंप इस चिढ़ में जो भारत उसको आंखें दिखा रहा है, और शुक्र है ऊपर वाले का कि अभी तक दिखा रहा है, उस चिढ़ में क्या कर जाएगा आने वाले 3 साल में, जितना उसका बचा है। लेटेस्ट समझिए, लगता है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है। जो हमारे यूएस ट्रेजरी में होल्डिंग होती है, एक तरह से मान ले जो हमारे यूएस ट्रेजरी के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें मैं पढ़ रहा था भारत ने $242 बिलियन था, उसको मई 2025 में भारत लेके आया 235 बिलियन डॉलर, उसके बाद जून में लेके आया 227 बिलियन डॉलर, और लेटेस्ट फिगर जो आ रहा है वो आ रहा है 190 बिलियन डॉलर। और भारत अमेरिका से अपने रिजर्व्स निकाल कर अब गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहा है, जियोपॉलिटिक्स को देखते हुए, और साथ में ये देखते हुए कि यूक्रेन के बाद किस तरीके से रशिया के फंड्स अमेरिका ने फ्रीज किए थे, तो कल को ऐसे कोई हालात ना पैदा हो जाएं कि भारत के भी फंड्स अमेरिका फ्रीज करने पर आ जाए। साथ में जयशंकर जी की फ्रांस की विजिट हुई है, वहां पे जो फ्रांस से निगोशिएशंस हुए हैं, जो वहां पर डिप्लोमेसी देखने को मिली है, जो फ्रांस का भारत के लिए बयान आया है, यस, मैं फिर से दोहरा दूं, देशभक्ति हमेशा ये नहीं होती कि हमेशा मोदी जी को कहते रहो तुम उससे भिड़ जाओ, तुम उससे भिड़ जाओ, तुम उससे भिड़ जाओ। इस टाइम जियोपॉलिटिक्स इतनी सेंसिटिव हो चुकी है कि देश जैसा चल रहा है, शुक्र करो बहुत अच्छा चल रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, यूरोप और बांग्लादेश हो। इस टाइम बड़ी कॉशियस बैटिंग भारत की सरकार कर रही है,
कल मुझसे लाइव में ये पूछा गया कि भारत की सरकार को इस टाइम क्या करना चाहिए, तो अंदर अंदर जो कर रही है, मैंने स्पष्ट बोला भैया ठंड बहुत है, कंबल ओढ़ के सो जाओ, ना फिलहाल वेनेजुला से मतलब, ना फिलहाल ईरान से मतलब, ना फिलहाल बांग्लादेश की ऐसी की तैसी का कोई बयान दो, सिर्फ अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट करो और अपने आप को मिलिटरीली मजबूत करो। और यकीन है मुझे कि सरकार ये साथ साथ काम कर रही है। जरूरी नहीं कि ऊपर सरकार हमेशा बड़बड़ाती रहे, जैसे बहुत से यूट्यूबर्स को बड़बड़ाने की आदत हो गई है अपने आप को देशभक्त बताने के लिए कि वहां घुस जाओ, वहां मार दो, वहां पेल दो। ऐसा नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।